आया प्यारा राखी का त्योहार, भैया से करूँ मैं सदा ही प्यार। पिया संग चली जाऊंगी बाबुल के द्वार, लेके थाली में फूल और चंदन, भैया को मैं करूंगी वंदन। भैया मेरे ये धागा नहीं है कच्चा, है जन्मों जन्मों का प्यार ये सच्चा। तू ही है बाबुल के घर का आधार, मांगू दुआ रब से तू रहे सदा स्वस्थ। तो हेलो दोस्तों, रक्षाबंधन की इन सुंदर लाइनों के साथ ही शुरू करते हैं रक्षाबंधन ब्लॉग। रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मस्त होंगे। वैसे मेरा ब्लॉग थोड़ा सा लेट हो गया है, 2 दिन बाद जा रहा है, पर आशा करती हूँ कि आप लोगों का रक्षाबंधन का पर्व बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बढ़िया तरीके से मनाया गया होगा। तो यहाँ पर देखिए मॉर्निंग का टाइम है और 1 किलो का जो मैंने सेवई का पैकेट मंगाया था तो उसको मैंने पूरा ही रोस्ट करके रख लिया है। इससे पहले मंगाया था तो वो रोस्ट आया हुआ था, बट ये वाला ना रोस्ट नहीं था, तो इस वजह से मैं रवा मंगाऊं या फिर सेवई वगैरह मंगाऊं या कुछ भी ऐसी चीज़ें मंगाती हूँ जो ख़राब हो सकती हैं या जिसमें कीड़े लगने की संभावना रहती है, तो उसको ना मैं पूरा रोस्ट करके रख लेती हूँ, तो ये ख़राब भी नहीं होते हैं। और जब भी बनाना है बस इसको निकालिए और डालिए और बस बहुत मतलब अच्छे से ये संभला रहता है, अच्छे से ये रखे रहते हैं, इसमें कोई कीड़ा नहीं लगता है। आप इन सब चीज़ों को या तो फ्रिज में रखिए और या फिर रोस्ट करके रखिए, तो ये मतलब महीने भर आराम से चलती है। और अगर हम रोस्ट करके रखते हैं तो बस हमें सिर्फ बनाना रह जाता है, उसके बाद फिर रोस्ट नहीं करना पड़ता है, बस सीधे निकालिए और बनाइए। और यहाँ देखिए मॉर्निंग का टाइम है तो किचन में मैं थोड़ा सा मतलब मैंने जो घुइयाँ थी जिसको कि अरबी भी कहते हैं, तो अरबी की सब्ज़ी बनाने के लिए उसको उबाल के रख दिया था और उसके बाद आ गई थी बेडरूम की सफाई करने। अब क्योंकि आज मंडे का दिन था तो मेरा और मेरे बेटे का फास्ट भी था और त्यौहार का दिन है तो काम भी ज़्यादा ही हो जाता है। तो बेडरूम की साफ़ सफाई करने के बाद मैं आ गई हूँ अरबी यानी कि घुइयाँ को छीलने के लिए। तो सबसे ज़्यादा जो मेहनत लगती है इनको छीलने में ही लगती है, उबालने को तो उबाल लो और छीलने के बाद ना ये हाथ से स्लिप होने लगती है, मतलब छीलते समय ये हाथ से स्लिप होने लगती हैं, तो बहुत ज़्यादा मतलब इनको छीलने में दिक्कत होती है। तो यहाँ पर मैं फटाफट से इनको छील रही हूँ क्योंकि बेटा बोला है कि शायद चाचू मतलब जल्दी निकलेंगे, कहीं जाना है, क्योंकि वो खाना मांगते नहीं हैं और बस अगर तैयार होते हैं निकल जाते हैं, तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि भाई एक बार पूछ लें, क्योंकि अब देवरानी है नहीं इस टाइम, 2-4 दिन के लिए गई है, तो ये मतलब अपना फ़र्ज़ होता है कि हाँ कोई किस टाइम पे जा रहा है थोड़ा सा ध्यान रखें। वैसे कभी कभी तो ये लगता है कि अगर जा रहे हैं तो कह सकते हैं कि हाँ भाभी खाना बना है तो मतलब मांग ले, पर वो मांगता नहीं है, संकोच करता है, तो इस वजह से ना बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए मेरी सारी घुइयाँ छिल गई हैं और सब्ज़ी के लिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, तो इसको अजवाइन से मैं मतलब अजवाइन डाल के इसको सब्ज़ी को छौंक दूँगी और साथ ही साथ आज पूड़ी और कचौड़ियाँ बनाऊँगी। तो यहाँ पर आलू भी तैयार कर लिया है कचौड़ियों के लिए, तो बस थोड़ा सा हरा धनिया हरा मिर्च डालूँगी इसमें और पहले मैं सब्ज़ी छौंक देती हूँ और इस सब्ज़ी जब तक मेरी बनेगी और फिर बना के निकाल लूँगी, फिर इसी में मैं पूड़ी कचौड़ी इसी कढ़ाई में बना लूँगी। और अगर ना इसमें बनाई तो फिर एक और मेरे पास छोटी कढ़ाई है जिसको कि खाली मैं पूड़ी बनाने के लिए यूज़ करती हूँ, तो उससे बना दूँगी। अब दोनों कढ़ाई चढ़ाऊँगी क्योंकि अगर मान लो वो निकलने लगा तो फिर बनाना है। तो यहाँ पर मैंने सेवई बनाने के लिए 2 पैकेट दूध मंगाया था, तो सोचा था 1 पैकेट मतलब व्रत के लिए हो जाएगा और 1 पैकेट मैं सेवई बना दूँगी, तो 2-3 लोगों के मतलब मेरा और बेटे का तो व्रत था कि खाली पापा और हस्बैंड और देवर के लिए सेवई बन जाएंगी, तो उसके लिए मंगाया था। तो यहाँ पर दूध भी आ गया है और सेवई भी मैंने रोस्ट करके रख ली है, पर एंड टाइम पता चला कि 9:30-10 बजे दूध वाले भैया आते हैं कि वो आज नहीं आ रहे हैं, मतलब वो गांव से आते हैं दूध लेके, पर आज के त्यौहार के दिन ना मतलब देहातों में दूध की खपत ज़्यादा हो जाती है, तो इस वजह से वो गोला मार गए हैं, मतलब नहीं आए हैं, तो इस वजह से अब मुझे मतलब इसी दूध में काम चलाना पड़ा। फिर हस्बैंड बोले कोई बात नहीं, मैंने भी सोचा कि शाम को ही फिर अब मैं सेवई वगैरह अभी नहीं बनाती हूँ क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है और जो दूध वाले भैया भी नहीं आए हैं, तो शाम को मैं दूध मंगा के और तब सेवई बना दूँगी।
तो उसके बाद हस्बैंड जी बोले कि अब नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, रहने दो, खाली पूड़ी कचौड़ी से ही काम चला लेंगे। और शाम को क्या करोगी बना के? शाम को तो मीठा खट्टा वैसे भी हो जाता है, सब लोग बहनें आएंगी और घर में मिठाई उठाई है और ननद ने भी भेजा है, तो सब मिठाइयाँ हो जाएंगी। तो क्या करोगी, रहने दो, किसी और दिन बना लेना। तो अब दूध वाला बिना बताए नागा कर गया है, तो इस वजह से देखिए आज का सेवई मतलब कैंसिल करनी पड़ी मुझे। और सबसे बड़ी बात ये है कि मेरा और मेरे बेटे का फास्ट था, तो मतलब आधे लोग खाएं और आधे ना खाएं तो ये भी बड़ा ख़राब लगता है। तो ये हुआ कि कोई बात नहीं, मतलब कल बन जाएगी फिर से वही। मेरा तो मन था कि मैं शाम को बना दूँ, कोई बात नहीं, हम लोगों को नहीं खाना है पर आप लोग तो खा सकते हैं। पर इन्होंने मना कर दिया कि अब रहने दो, और देवर को जल्दी थी, उसको निकलना था कहीं। तो इस वजह से मतलब फटाफट से कह रहे थे कि सब्जी पूड़ी और मतलब कचौड़ी बना दो। तो पहले तो ये है कि हाँ, पापा भी हो सकता है कहीं जाए और नहीं है तो मतलब खाना बन जाए जल्दी से, जो कोई जाएगा तो वो खा के निकल जाएगा। अब बेटे से मैंने बोला कि मतलब अब तुम नहा धो लो, पूजा वूजा कर लो, फिर मैं सब्ज़ी बनाने के बाद, देखो अभी गैस साफ़ है और थोड़ा सा और साफ़ करके मैं तुम्हारे लिए पहले मतलब फलाहारी बना दूँ। तो जब बेटे ने देखा कि चाचू नहा रहे हैं तो फिर बोला नहीं, मुझे बाद में बनाना मेरे लिए, और पहले चाचू जा रहे हैं तो तुम पहले फटाक से कर दो। तो मैं बोली देखिए सब्ज़ी बन गई है, बस आटा लगा दिया है और पूड़ी कचौड़ी मैं बना रही हूँ, तो चाचू से कह दो थोड़ा सा रुक जाए। तो यहाँ पर देखिए बेटा बताने आया था कि मुझे अभी जल्दी नहीं है, मैं बाद में खा लूँगा, और तुम ऐसा करो कि पहले सबका खाना बना दो, पापा बाबा और मतलब तीनों लोगों का खाना बना दो, बाद में हमारा फलाहारी बनता रहेगा। तो यहाँ पर मैं फटाफट से जो मैंने कचौड़ियों का आलू बनाया है तो उसके लिए धनिया काट रही हूँ मैं। और देखिए मेरी सब्ज़ी लगभग तैयार हो गई है, बन गई है। इस सब्ज़ी को बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, पर यह है कि थोड़ा सा अच्छे से जब स्लो फ्लेम पे इसको अच्छे से पकाओ ना, लाल लाल हो जाती है तो इसका सोंधापन बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ये सब्ज़ी ना पूड़ी और कचौड़ी से ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पर बस सब्ज़ी बनने वाली है, इसके बाद मैं अभी पूड़ी और कचौड़ियाँ निकाल दूँगी और बेटा सबको खिला देगा। तो मतलब जब हम माँ बेटे जब खाएंगे व्रत वाला फलाहारी करेंगे तो मतलब दिमाग में टेंशन नहीं रहेगी, कोई माइंड में उलझन नहीं रहेगी कि अरे कोई खाना मांगेगा या नहीं। और बिल्कुल किचन विचन सब साफ़ सुथरा करके तब फिर हम अपना खाना बना लेंगे। तो फेस्टिवल्स के दिन तो वैसे भी काफ़ी भीड़ हो जाती है। पहले तो मैंने सोचा था कि बड़े बना लेती हूँ, पर पता नहीं कैसे मतलब नहीं टाइम लगा, तो इस वजह से मैंने नहीं बनाया। नहीं, मैं मतलब मेरे हस्बैंड और बेटा तो बड़ा खाते नहीं हैं, पर बोले कि ठीक है हम सूखे बड़े खा लेंगे और पापा जी भीगे हुए बड़े खाते हैं। तो मैंने कहा दाल रखी है, लो मैं थोड़ा सा बना लेती हूँ। पर मतलब कहीं कहीं ऐसा होता है ना, जैसे फ़ोन वगैरह पे लग जाओ तो फिर दिमाग से स्लिप हो गया, माइंड में ही नहीं रहा कि मैं क्या बनाने की सोच रही थी और क्या बन गया। तो फिर मैंने सोचा हटाओ, वो भी कैंसिल किया, फिर और बनाएंगे। और जैसे अभी आज तो मुझे खाना भी नहीं था, हस्बैंड जी खाते नहीं हैं, तो सिर्फ एक इंसान के लिए मतलब इतना झंझट करो, उससे अच्छा है कि आगे पीछे बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए पूड़ियों का आटा लगा कर रख दिया है और उसके बाद अब नमक और अजवाइन डाल के मैं थोड़ा सा कचौड़ी का आटा भी लगा लूँगी, और इसके साथ ही साथ आलू की कचौड़ी और पूड़ियाँ बना दूँगी। और सब्ज़ी बिल्कुल स्लो फ्लेम पे कर रखी है, अच्छी सी लाल लाल हो जाएगी तो खाने में बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पर आटा लगाने के बाद जितने भी बर्तन पड़े थे तो हाथ धुलना था मुझे, तो फिर सारे मतलब जितने भी बर्तन चाय वाय के थे और सारे बर्तन थे तो वो सब धो के मैंने मतलब जगह जहाँ उनकी जगह है सब सेट कर दिए हैं और किचन बिल्कुल साफ़ कर दी है, क्योंकि अब पूड़ियाँ बनानी है मुझे और पूड़ियों के साथ ही साथ सब बर्तन धुले रखे हैं। तो बेटा खिलाता जाएगा, हस्बैंड भी नहाने मतलब तैयार है खाने के लिए, और देवर भी निकलने वाला है, उससे भी पूछ लिया है। तो यहाँ देखिए मेरे दोनों पैकेट का दूध आ गया है, और पहले तो मैंने सोचा था कि मैं सेवई बनाऊं, पर जैसे कि मैंने बताया कि दूध वाले भैया नहीं आए हैं तो फिर उसकी जगह यही दूध यूज़ हो गया है। और जैसा कि पहले मैंने सोचा कि शाम को बनाऊंगी, पर सब ने मना कर दिया कि नहीं शाम को मीठा उठा हो जाएगा, तो अब सेवई नहीं बनानी है। तो यहाँ पर देखिए 2 पैकेट दूध आया है, तो अब इसी को यूज़ करूँगी, एक चाय पानी के लिए हो जाएगा और एक मतलब हमारे व्रत के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर अब फटाफट से मैं पूड़ियाँ और कचौड़ियाँ बनाऊँगी। तो पूड़ी कचौड़ी बनाने के साथ साथ ही मैं थाली लगा चुकी हूँ। तो अभी देवर को निकलना है, वो बिल्कुल नहा धो के रेडी है, तो उसको सबसे पहले मैं खाने के लिए दूँगी। तो यहाँ पर मेरी देखिए गर्मा गर्म पूड़ियाँ बन रही हैं, तो आप लोग भी आ जाइए
पूड़ी कचौड़ी खाने के लिए। और क्योंकि आज लास्ट मंडे है, सावन का 5वां सोमवार है, तो माँ बेटे हम व्रत हैं। तो पहले तो हमने सोचा कि मॉर्निंग में सुबह जल्दी मंदिर चले जाएंगे, पर पॉसिबल नहीं था क्योंकि बेटा भी मतलब रात में काफ़ी देर तक पढ़ रहा था तो नहीं उठा था। ये लगता है कि अकेले बच्चे जाएंगे, नहीं है तो पास में ही मंदिर, पर अकेले ना जाता, मुझे मतलब मैं ही साथ में लेके जाती। और मैं उठी तो फिर मतलब पहले इरादा नहीं था, मैंने सोचा सबकी छुट्टी है तो घर ही में रहेंगे, पर पापा जी भी अपने काम से निकलना था, उनको भी बाहर, और देवर को भी निकलना था। तो इस वजह से मैंने कहा अब अकेले हूँ तो पहले मैं खाने पीने की व्यवस्था कर दूँ, तो इसीलिए मैं मतलब काम में लग गई। अब मैं शाम को मंदिर जाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए मेरी पूड़ी कचौड़ी बन गई हैं, और पूड़ियाँ जब फूलती है ना तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर मेरी एक भी पूड़ी नहीं फूलती है ना तो मेरा मन ख़राब हो जाता है। मुझे लगता है कि पूड़ियाँ किस तरह की हैं, मतलब पिचकी हुई बनती है। मुझे फूली फूली पूड़ी ना बहुत अच्छी लगती है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं जो कचौड़ियाँ बनाती हूँ, अभी आपको दिखाती हूँ, मेरी कचौड़ियाँ भी पूड़ी की तरह खूब फूलती हैं। तो मुझे ना सिर्फ उनका फूलापन देख के ही बहुत अच्छा लगता है, बहुत मन खुश हो जाता है, और ऐसा लगता है हमारी मेहनत बहुत सफल हो गई है। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए मेरी कचौड़ियाँ कितनी फूली हुई हैं। तो मुझे तो भाई बहुत अच्छा लगता है, मेरी हो या किसी की भी हो, पूरी कचौड़ी फूली फूली हो तभी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर देखिए अब कुछ पूरी कचौड़ी बन गई हैं, और सबसे पहले मैं देवर की वो निकाल दूँगी, खाना मतलब लगा दूँगी, क्योंकि वो बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ पर 3-4 कचौड़ी और 3-4 पूड़ी बना के मैं उसको मतलब खाना भिजवा दूँगी, और साथ ही साथ अब पापा जी के लिए भी बना दूँगी। और मैं बनाती जाऊँ और सब लोग खाते जाए ना, तो मतलब उसमें देखिए ठंडी पूड़ी कचौड़ी और गरम गरम खाने में बहुत अंतर हो जाता है, और गरम गरम खाओ तो टेस्ट में भी काफ़ी अंतर आ जाता है। तो इस वजह से मैं सबको, मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं रोटी बनाऊँ या पूड़ी कचौड़ी बनाऊँ तो सब लोग गरम गरम खा लें। उससे क्या है कि खाने वाले का भी टेस्ट आ जाता है, और हम लोगों को भी आइडिया मिल जाता है कि हमारा मतलब खाना कम तो नहीं हो रहा है या बहुत ज़्यादा बच तो नहीं रहा है। तो इस वजह से गर्मा गर्म वाला काम ज़्यादा सही है। और देखिए बेटा आ गया है, बेटे से मैंने बोला है कि अब तुम थाली लगा दो, तो यहाँ चाचा की तो मैंने लगा दी है, और देखिए खाली लग रही है बिना सेवई के। त्यौहार के दिन मतलब थाली अच्छी नहीं लग रही है, पर जब सबने मना कर दिया कि अब रहने दो, शाम को देखा जाएगा। और शाम के लिए भी बाद में हस्बैंड तो मना ही कर रहे हैं कि अब रहने दो, तुम कल बनाना, सब लोग खाएंगे। और शाम को तो वैसे भी मीठा मीठा हो जाता है, तो नहीं है। और देखिए मैं गर्मा गर्म कचौड़ियाँ दिखा रही हूँ, तो फूली फूली हैं। तो आप लोग फिर से आ जाइए, देखिए त्यौहार का दिन है, सभी लोगों को इनवाइट कर रही हूँ। तो खाने के लिए पूड़ी पकवान जिसे भी पसंद है आ सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पर चाचू की थाली चली गई है, और अब बाबा के लिए लगा रहे हैं अपने। तो बेटा फिर से आ गया है, और अब मैंने बोला था कि तुम्हारा पहले फलाहारी बना दूँ, नहा धो चुके हो, तो कहता है नहीं, पहले अब सब लोगों को खिला देते हैं, उसके बाद फिर हम आप बाद में खाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कचौड़ियाँ भी बन गई हैं, और बस 2 लोग और बचे हैं, तो थोड़ी सी बना दूँगी, फिर हस्बैंड और पापा जी दोनों लोग खा लेंगे और हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद सब साफ़ सफाई करने के बाद अब मैं आ गई हूँ, क्योंकि अब करीब 1 बजे का टाइम हो गया था सारा काम करते हुए। तो यहाँ पर अभी बेटे ने भी कुछ नहीं खाया है, और 3 आलू मैंने बचा लिए थे उसके आलू फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पर टमाटर डाल के मैं इसके लिए आलू फ्राई कर दूँगी। और देखिए मखाना और मूंगफली का दाना उसके लिए मैंने रोस्ट कर दिया है, और चाय तो वो पीता नहीं है, पर इसी तरह सूखा सूखा सा खा लेगा। तो यहाँ पर आलू फ्राई हो रहा है, और फलाहारी बिल्कुल रेडी है। तो बेटा ब्रेकफास्ट कर लेगा, और उसके बाद में मैं भी करूँगी। अभी मेरा थोड़ा सा काम बाकी है, बिल्कुल फ्री हो जाऊँगी तब मैं भी करूँगी। तो मुझे ब्रेकफास्ट करने में लगभग 2:30 बज गया था, 2-2:30 का टाइम था। और उसके बाद देखिए मेरी ननद तो आ नहीं पाई थी, मतलब नहीं उसको टाइम मिला है, तो उसने मीठा और राखी भेज दी थी। और ये बुआ की दोनों बेटियाँ आई हैं, जिसको मैंने बताया था कि फरवरी में मैं इसी की शादी में गई थी।
और आप लोगों से शेयर भी किया था। कुछ शादी के कुछ सीन थे, मतलब हल्दी मेहंदी में मैं गई थी, शादी में तो नहीं जा पाई थी, मम्मी गई थी और बच्चे गए थे। तो यहाँ पर दोनों बहनें आई हैं, हम दोनों को टीका कर रही हैं और बेटे से पढ़ाई लिखाई का सब पूछ रही हैं। तो अच्छा लगता है जब बहन बेटियां त्यौहार पर आती हैं, रक्षाबंधन मनाने या भी कोई भी त्यौहार है, बहन बेटियों के बिना अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर देखिए हस्बैंड जी तो फिर दोपहर का टाइम था, सो गए थे और मैं भी आलस में आ गई थी, मतलब सोना तो नहीं था क्योंकि व्रत था, पर लेटे थे। और ये लोग जब आ गए तो बहुत जल्दी में थी, कहती हैं भाभी आपके यहाँ आए बांधने, उसके बाद अभी सबके यहाँ जाना है बांधने। तो इस वजह से मैं फिर तैयार भी नहीं हुई, जैसे थी मैं वैसे ही मैं मतलब बैठ गई। कहती हैं कि आप लोगों को राखी बांध दे। और उसके बाद बारिश भी शुरू हो गई थी, सब जल्दी जल्दी है। इनका भी, दोनों बहनों का फास्ट था, मेरा भी और मेरे बेटे का भी था, तो इस वजह से। और यहाँ पर ना बहुत हंसी मजाक हो रही थी कि किस हाथ में राखी बंधवाएं, मैं भी भूल गई थी। मुझे ये याद था कि हमारे तो उल्टे हाथ में बनती है। तो मैंने पूछा, मतलब हस्बैंड बोले शायद पता नहीं इसमें या इसमें किस में बनती है। और सभी लोग कंफ्यूज हो गए थे, फिर उल्टे हाथ में राखी बंध गई। तो जबकि छोटी वाली बहन बोली नहीं सीधे में बनती है, तो बड़ी वाली भी कंफ्यूज हो गई कि नहीं हमको लगता है इसी में बांधी थी। फिर इन्होंने, मैंने कहा हाथ तो हाथ होता है, भाई तो रक्षा इसी तरह करते हैं, बेटा भी बोला नहीं सीधे हाथ में होता है। तो फिर देखिए मतलब साफ पता चल रहा है कि कंफ्यूज हो गई। तो वो कहती है नहीं इसी में बांध देते हैं। मतलब चारों लोग हम कंफ्यूज हो गए थे कि किस में बांधे ना बांधे, क्या करें। तो वो यहाँ पर राखियाँ बंध गई हैं। तो सभी को एक बार फिर से रक्षाबंधन। और देखिए बुआ मिठाई खिला रही हैं, तो भतीजे ने मना कर दिया है कि नहीं मेरा भी मतलब फास्ट है इसलिए नहीं। और अब है शाम का टाइम, तो यहाँ पर बेलपत्र में चंदन वगैरह लगा दिया है। और यहाँ ना दुर्गा माँ की अलग से आरती करूँगी और भोले बाबा की अलग से। तो हम माँ बेटे आ गए हैं मंदिर में पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर एक भैया पूजा कर रहे थे, काफ़ी विधि विधान से कर रहे थे। तो मुझे बहुत विधि विधान से पूजा करनी तो नहीं आती है, बस मन की श्रद्धा लेकर मैं जाती हूँ और जल वल चढ़ा के और अक्षत और बेलपत्र वगैरह जो समझ में आता है मैं कराती हूँ। बस मन की श्रद्धा ही भगवान को अर्पित कराती हूँ। तो एक बार देखिए फिर से ओम नमः शिवाय। और सावन के 5वें सोमवार की, लास्ट सोमवार की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सावन का महीना जाते जाते सभी के घर में खुशियां भर जाए, सभी के घर में उन्नति और स्वास्थ्य सभी कुछ देकर जाए, बस इसी कामना के साथ देखिए मैं यहाँ पूजा कर रही हूँ। फर्स्ट व्रत में मैं और बेटा आए थे और बीच में फिर कुछ ऐसी कंडीशन आ गई कि नहीं आ पाए और लास्ट वाले में आए हैं। तो देखिए हमारे यहाँ का मंदिर कैसा है।